वैसे जो हुआ गलत हुआ। जेडी जब बादशाह अपनी माँ को लेकर आ गया था तो मलका को भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी चाहिए थी ना। तुम्हें उसको समझाना चाहिए था। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने नहीं कहा होगा ये सब? मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई खत्म करो सारी चीजें और चली जाओ। अब बैठ के पछता रहा हूँ। पछतावा कैसा? इस बात से पछता रहा हूँ कि ज़ेबा और बादशाह समझेंगे कि मेरे ऊपर मेरी बेटी भारी है। कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा क्यों सोचने लगे? तुमने जो कहा ठीक था और एक बेटी के बाप को ऐसा ही कहना चाहिए था। सारी गलती तो मलका की है ना, जो 1 महीने से यहाँ डेरा डाल के बैठी हुई है। और पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो। कोई यूरोप अमेरिका तो है नहीं जो औरत खुद मुख्तार हो जाए। पहले तो तुम औरतों की खुद मुख्तारी को बहुत पसंद करती थी, अब क्या हो गया? वो खुद मुख्तारी दूसरी है। यहाँ तो मिलकर अपना घर तोड़ने पे तुली हुई है। थिंक अबाउट। तो तुम ठीक रही हो, लेकिन बाप हो ना, हाथ पकड़कर बेटी को घर से तो नहीं निकाल सकता। अच्छा छोड़ो, तुम अपना मूड क्यों खराब करती हो? ये बताओ, सहेली से मिलने गई थी तो मुलाकात हो गई? कर ली शॉपिंग? बहुत मजा आया जेडी। इतना मजा आया वहां पर तुम्हारे घर जैसे कोई टेंशन नहीं थी। और पता है, मेरी फ्रेंड ने अपने सारे बच्चों को अलग अलग कर दिए और खुद अकेली बंगले में रहती है, मजे से एंजॉय करती है। डर नहीं लगता उसे? कैसा डर? उसके घर में फौज है नौकरों की। हर काम के अलग अलग नौकर है। बट आई एम नॉट हैप्पी हर लाइफ, बिकॉज ये भी कोई जिंदगी है। क्यों भाई? अब देखो ना, औरत की उम्र चाहे जो भी हो, उसे एक जीवन साथी तो चाहिए होता है ना। खैर छोड़े, मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गई थी तो मैंने आपके लिए एक अच्छा सा वास्कट लिया है जो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही स्मार्ट लगोगे। तो दिखाओ ना भाई, कहाँ छुपा के रखा है? अभी लाई। वैसे रानी भाभी, आपकी हिम्मत को सलाम है, जो इतने दिनों से आपने मलका को बर्दाश्त किया हुआ है। अरे तबस्सुम, मुझे तो आदत हो गई है। मुझे तो इस बेचारी की फिक्र होती है जिसने घर के कामों के साथ साथ मलका बाजी का पार्लर भी संभालना होता है। अरे हाँ, उसका पार्लर का सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मेरी सारी सर्विसेज फ्री में ही हो जाएंगी। अरे भाभी, आप आ जाए ना, मैं आपकी सारी सर्विसेज फ्री में कर दूंगी। और मैंने तो रानी भाभी को इतनी बार बुलाया, ये अपने पर तवज्जो ही नहीं देती है, कभी नहीं आती। रानी भाभी को कहना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये तो फेशियल वगैरह को फजूल समझती हैं। हाँ भाई, मुझसे नहीं होता ये सब। जितनी देर में ये सब करेंगे उतनी देर में मैं घर के 10 काम निपटा लूंगी। लो, सुन रही हैं आप तबस्सुम भाभी इनकी बातें? रानी भाभी को कहना बिल्कुल बहुत अच्छे बेकार है, क्योंकि यहाँ पे महफिलें जमी हुई हैं। बेकार समझती हैं। तबस्सुम, हम बाद में बात करते हैं। क्यों कॉल काट दी? थोड़ी सी बातें और कर लेती। फालतू का टाइम जाया कर रही हो यहाँ पे बैठी हुई। चलो रानी का तो समझ में आता है, लेकिन तुम किस खुशी में बैठी हो यहाँ पे? वो तबस्सुम भाभी से बात करने के लिए बैठ गए थे यहाँ पे। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। जरा मुझे ये तो बताओ कि मैं अकेली वहाँ पे सारे क्लाइंट संभाल रही हूँ हैं, और तुम यहाँ पे हंसी रट्टे कर रही हो। अच्छा तो क्या हुआ मलका बाजी, अभी आपके साथ जाके हेल्प करवा देगी। वो तो उसको करवानी ही पड़ेगी ना। मैं अकेली कहाँ तक संभालूंगी क्लाइंट को? भाई देखो, जब घर के कामकाज से फारिग हो जाया करो ना, तो सीधी सैलून पे आया करो। यहाँ बैठ के वक्त जाया नहीं किया करो। मलका भाजी, ये पार्लर तो आप ऐसे करिए जैसे पार्लर आपका है और मैं वहाँ की मुलाजिमा हूँ। बिल्कुल, पार्लर तो मेरा ही है, तुम तो मुलाजमा ही हो। ये बात तो पहले से तयशुदा है। अरे अरे छोड़े ये नौकर मालकिन की बातें, जाओ तुम, नगीना हेल्प करवाऊंगी। नहीं, ऐसे कैसे भाभी? ये होती कौन है मुझ पे धौंस जमाने वाली? माना कि पैसे इन्होंने दिए, लेकिन स्किल्स मेरे हैं, मैंने मेहनत की उस पार्लर को बनाने में। ओ बीबी, अगर सिर्फ स्किल्स से चलना था ना पार्लर, तो खोल लेती। टका तो था नहीं तुम्हारे पास, पैसा तो सारा मेरा ही लगा हुआ है ना। तो जिसका पैसा लगा हुआ होता है वही मालिक होता है, और जो काम करता है वो नौकर होता है।
आप पूरी मालकिन नहीं है, आप आधी मालकिन है। और ये पार्टनरशिप की बात हमारी तभी हुई थी। किन ख्यालों में रहती हो तुम? ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। पार्लर मेरा है और मैं ही चलाऊंगी और मैं ही मालकिन हूँ। अब अगर तुम्हें एम्प्लॉयमेंट के पैसे चाहिए ना तो आ जाओ, आके अंदर काम करो, और ये बहस बाद में करना। तुम्हें तो मैं बाद में ही ठीक करूंगी। चलो। अरे अरे भाभी देखिए, मलका बाजी खुद को समझती क्या है? नगीना जाने दो ना, वो फिर आएंगी। जाओ तुम काम से। मेहनत करके मैंने ये पार्लर बनाया और हक जमाने आ गई हैं। अल्लाह। अम्मी जो शानदार पी लें। रखते। पी लीजिए। हाय, पता नहीं क्या हुआ, अच्छी खासी ठीक थी आप, हुआ क्या है? नजर लगी है तेरे ससुर की। बस कर दे अम्मी, इस उम्र में नजर कैसे लगेगी आपको? बुरी नजर की कोई उम्र नहीं होती है। वैसे भी मैं तो इतनी मासूम सी लगती हूँ। सुन, अपनी खाला को फोन करके बता दिया था मेरी तबीयत का? ओहो अम्मी, भूल गया मैं, अभी अभी मिलाता हूँ फोन। ना रहने दे, मैं खुद ही बात कर लूंगी। ठीक ठीक। अम्मी मैं दुकान जाऊं, काफी काम पड़ा है वहां पे। मैं डॉक्टर को गुड्डू के साथ भेज दूंगा इधर, ठीक है? गुड्डू के साथ कोई फ्रूट, कोई जूस भी भेज देना। बड़ी तबीयत खराब हो रही है, कमजोरी महसूस कर रही हूँ। अच्छा, मैं नहीं जाऊं फिर? हाँ आजा। चल, ख्याल रखिएगा अम्मी। हेलो साजदा, वो जो काम मैंने कहा था ना, वो काम करने का वक्त आ गया है अब। यार नगीना प्लीज चुप हो जाओ। मुझे चुप करवाने से पहले ना जाके अपनी बहन का मुंह बंद करवाएं। अरे वो ऐसा बिहेव करती है मेरे से जैसे मैं उनकी मुलाजमा हूं। अरे नहीं यार, उनका लहजा ही ऐसा है। बस वो मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करती हैं। रानी भाभी से ना बिल्कुल ठीक रहती हैं वो। भला भला मुझे हर वक्त ये ताना देने की क्या जरूरत है? मैं बड़ी लगती हूँ, बताए मुझे, मैं बड़ी लगती हूँ कहीं से? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं है। देखो मलका बाजी। बस अपनी बहन की वजाहतें ना दे मुझे। इतने दिन में जान चुकी हूँ वो कैसी हैं। पता नहीं कब जाएंगी वो अपने घर। आहिस्ता बोलो, इतना जोर से कहोगी ना उनके जाने का, फिर वो कभी भी नहीं जाएंगी। कैसी औरत है वो? हर रोज उनका शौहर उन्हें मनाने के लिए आता है। वो है कि सबको एक ही लाठी से हाँकती हैं। ना कोई शौहर की इज्जत है, ना कोई सास का एहतराम है। मामू जान ने कुछ भी नहीं सिखाया उनको। क्या क्या ख्वाब लेके आई थी मैं इस घर में। सब पढ़े लिखे होंगे, एक दूसरे से नरमी से पेश आते होंगे, घर में सुकून होगा। लेकिन यहाँ पे तो सब उलट है। कौन सा दिन है जिस दिन इस घर में लड़ाई नहीं होती है? और वो आपकी बाजी, उन्होंने मेरे से पता नहीं कौन सी दुश्मनी ली हुई है। देखो मेरी गलती है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हें इस घर का सब कुछ बता देना चाहिए था। और बाजी सिर्फ यहाँ नहीं लड़ती हैं, वो अपने घर में भी महीने में 2 दफा लड़के यहाँ आ जाती हैं। और मुझे लगा इस बार भी चली जाएंगी, लेकिन नहीं गई वो। देखो नगीना, कुछ नहीं हो सकता, प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। अब आपकी बहन की तरह हर रोज अपनी माँ के घर जाने से तो रही मैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने बाजी से पार्टनरशिप की बात की थी? मुझे लगा कि घर की बात है। मैं अच्छा, तो वो आप हैं जिन्होंने ये बात क्लियर ही नहीं की, इसलिए वो उस पार्लर को अपना अपना पार्लर कहती रहती हैं हर वक्त। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मान रहा हूं मेरी गलती है, लेकिन मुझे लगा कि ये बात करने की जरूरत नहीं है। मैं पार्टनरशिप वाली बात करके बहन भाइयों में ताल्लुक खराब करना नहीं चाहता था, बस। काश काश कि आपकी बहन भी ये बात समझती कि आप उनके भाई हैं और मैं भाभी। लेकिन उन्होंने तो ये बात सोची भी नहीं।
जी अब क्यों सुकून से नहीं रहती हूँ?